ऑप्शन बायर के केस में जो है अपोजिट हो रहा है। जब हमारे प्रॉफिट हो रहा है तब हमारी धड़कन बढ़ जा रही है और हम 20 या 30 रुपये में ही निकल जा रहे हैं। जब हमारा लॉस हो रहा है तब हम जो है एकदम मतलब हाथ पैर छोड़ के फिर हम सोचें या तो इस बार तो जितना हो रहा है मतलब या तो जीरो ही होगा या फिर पार ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है बड़ा लॉस ले लेते हैं 70-80 पॉइंट्स का जो है, जब तक हमारी कमर ना टूट जाए, मतलब एकदम। हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका वाईके ट्रेडिंग में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों ऑप्शन बायर जो होता है वही जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके ट्रेडिंग में लॉन्ग रन में जो है लूज़ करने के, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑप्शन बायर ही क्यों लूज़ करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा रियल लाइफ से रिलेटेड। मान लीजिए आप कोई नदी है यहाँ पर, ठीक है। कोई नदी में अगर आप तैरना सीख रहे हैं या आपने को तैरना आता है, आप तैर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सामने आपका कोई बवंडर है, मतलब ऐसे घूमर जो भी बोलते हैं आप। तो अगर आप इसमें फंसेंगे तो आप जितना हाथ पैर यहाँ पे मारने की कोशिश करेंगे, जितना आप छटपटाएंगे, उतना आप इसमें डूबते हुए जाएंगे। वहीं जितना आप अपना हाथ पैर एकदम लूज छोड़ के कामली अपने आप को मतलब एकदम फ्लोट करेंगे, अपने आप को छोड़ देंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है ऊपर आ जाएं, मतलब ऊपर आ जाएं और यहाँ से तैरते हुए आगे निकल जाएं। ट्रेडिंग भी जो है एक बवंडर की तरह ही है, जहाँ पर आप जितना हाथ पैर मारेंगे, जितना आपको चीज़ें दिखेंगी कि यहाँ पे जो है सपोर्ट दिख रहा है मैं बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है मेरे को कैंडल स्टिक इनगल्फिंग दिख रहा है तो मैं सेल कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है मेरे को कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है तो मैं उसे बाई कर लेता हूँ फिर से, यहाँ पे जो है मेरे को कुछ और इंडिकेटर का दिख रहा है तो मैं सेल कर लेता हूँ। मतलब जितना आप रैंडम चीज़ें ट्राई करेंगे, जितना आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे, मतलब आप जितने ज़्यादा रूल्स फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आज किसी ने कुछ बताया तो आप उसे फॉलो कर रहे हैं, कल किसी ने कुछ बताया तो आप उसे फॉलो करते हैं, परसों किसी ने कुछ बताया तो आप उतना उसे फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से आप जितना ज़्यादा हाथ मारने की कोशिश करेंगे उतना आप जो है इसमें डूबता चला जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आप सिंसियरली केवल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही फॉलो करें अपनी ट्रेडिंग में, आप जो है सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड लेके, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड का ख्याल रखते हुए आप बाय और सेल कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, तो आप इसमें ही पैसा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ही जो है आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाय और सेल करना तो मतलब ऑप्शन बायर भी कर सकता है, ऑप्शन सेलर भी कर सकता है। अब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है, देखिए जो मतलब एक के लिए तो वरदान है, मतलब ऑप्शन सेलर के लिए वरदान है, वही जो है किसके लिए, ऑप्शन बायर के लिए अभिशाप बन जाता है। जो ऑप्शन सेलर के लिए वरदान है वही हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। वो कैसे बनता है, देखिए कोई अगर आपने ऑप्शन ख़रीदा, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ में कोई ऑप्शन ख़रीदा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने बैंक निफ्टी में ख़रीदा है तो 25 आपका टोटल लगा है, 2500 रुपीज़ आपको इसमें लगा है, ठीक है। आपने डिसाइड कर रहा है कि 80 पे मैं निकल जाऊंगा एसएल और 160 पे मैं जो है इसका टारगेट ले लूँगा। अब होता है क्या है कि कुछ देर ये यहीं पर जो है नाचते हुए जो है 80 पे आ जाता है, बट आपको कोई सपोर्ट वगैरह दिख रहा है तो आपने सोचा कि यार ये यहाँ पर मूव कर रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है उसका, ठीक है। बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक्स है उसका एक्यूमुलेशन होता है, फिर यहाँ से जो है मार्केट ऊपर मूव करेगा, ठीक है। ये आपकी सोच है, जबकि वो 100 से जो है 80 आ चुका है, राइट। तो आप जो है यहाँ पर अब होप में बैठ गए, आप जो है यहाँ पर आशा में बैठने लगते हैं, फिर ये आपका 60 में जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं आप, कंप्लीटली क्या करते हैं, अपनी जो आशा पे बैठे होते हैं वो आपकी ख़त्म हो गई। वो बोलते हैं, अब आप सोचते हैं या तो ये जीरो चले जाएगा या फिर ये जो है आज आर्या पार होके जो है 200 पे हम इसे निकालेंगे, ठीक है। एक साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर ये होती है। दूसरा, हमें पता है कि ऑप्शन अगर मार्केट वहीं पे रह गई, उसी लाइन पे रह गई, तो उसमें डीके होके हमारा क्या हो जाएगा, डीके होके ऑप्शन जो है ऑप्शन की वैल्यू कम होगी। तो हमें जो है हमेशा धकधकाहट रहती है, मतलब हमें जो है हमेशा जो है धड़कन हमारी हाई रहती है, हमें शांति नहीं रहती है ऑप्शन ख़रीदने के बाद। अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे हमें पता है कि जैसे 100 में आपने ख़रीदा है तो मैक्सिमम जैसे नीचे आने लगता है तो मैक्सिमम ये क्या चले जाएगा, ज़ीरो चले जाएगा। तो आपको पता है कि 2500 मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो आप अगर आपकी उम्मीद टूटती, मतलब आप बहुत उम्मीद से आपने बाय खरीदा है तो आप जीरो तक का वेट कर लेते हैं। वहीं जब ये मार्केट ऊपर जाने लगता है, आपकी डायरेक्शन में गया 110 120 गया, जबकि आपका टारगेट जो है 180 का टारगेट था या 200 का टारगेट था,
तो यहाँ पर आपको 120 130 गया, फिर वापस से 110 आया, तो यहाँ पर से आपको फिर वही जो है डीके का प्रॉब्लम होने लगा कि आपको लगा कि ये अब वापस नीचे आ जाएगा, चलो मैं 10 पे ही यहाँ पर इसे बुक कर लेता हूँ, 10 रुपये का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसी पे बुक कर लेता हूँ। तो बायर्स का यहीं पे साइकोलॉजी इफ़ेक्ट करती है कि क्योंकि उसे डाउन साइड जो है उसे पता है मैक्सिमम मेरा 2500 का लॉस होने वाला है, ठीक है। तो वो जब उसके अपोजिट मार्केट जाने लगता है 80 60 आता है तो वो उसे सहने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जब उसकी तरफ जाता है मार्केट और हल्का सा फिर, अब ये तो नहीं है कि 100 से सीधे 200 हो जाएगा, ठीक है, तो वो स्विंग में ही चलेगा, मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन जब वो एक बार एक अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद एक डिप मारता है तो हमें फिर वही डीके वगैरह सब दिमाग में आने लगता है और हम अपने टारगेट से पहले निकाल जाते हैं। वहीं एसएल जो है हमारा बढ़ जाता है। अब यही चीज़ जो है ऑप्शन सेलर के लिए जो है क्या है, वरदान है। उसने 100 में जो है मान लीजिए चीज़ को ऑप्शन को सेल किया, ठीक है। अब वो जब यहाँ से ऊपर जाने लगता है 120 130 गया तो उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। हमारी धड़कन कब बढ़ी थी, जब हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है, ठीक है। अब जब वो 100 से नीचे आने लगता है, उसका लेवल मान लीजिए ये उसने यहाँ से यहाँ पे सेल किया है, अब उसे पता है कि ये लेवल जब तक का नहीं टूटना है, ठीक है, एक्सपायरी तक का जब तक का ये इसके पास ही घूमे, कहीं घूमे, ये अगर इसके नहीं टूटता है, ये लेवल नहीं टूटता है तो ये जीरो ही होना है, टाइम के साथ ये ज़ीरो हो जाना है। तो वो एकदम शांत भाव से बैठ जाता है, एकदम साइकिल, जब तक का वो उसके अपोजिट नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टारगेट उसका है जीरो का, मान लीजिए उसने जीरो का टारगेट यहाँ पर रखा है, जब तक का उसका लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है। तो जब उसके डायरेक्शन में जा रही है तो वो एकदम शांत मन से बैठा है, उसे पता है कि जब तक का मार्केट मेरे लेवल को नहीं तोड़ेगी तो मेरे को कोई यहाँ पर नुकसान होने वाला नहीं है। और जब उसके मार्केट अपोजिट जा रहा है 120 130 जा रहा है, उसे नहीं पता कि अब उसे लगेगा कि यार 150 चला जाएगा, कितना चला जाएगा, तो यहाँ पर उसकी धड़कन बढ़ने लगती है और वो यहाँ पर अपना लॉस जो है बुक कर लेता है 20-30 पॉइंट में। वहीं अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाती है तो वो अपने मार्केट के डायरेक्शन में जो है वेट करता है, क्योंकि उसको पता है, अपना लेवल पता है, अगर उससे नीचे रहा तो मार्केट उसने जो है ऑप्शन में जीरो होना है। तो यहाँ पर देखिए अब वो जब प्रॉफिट कर रहा है तो लगभग 100 रुपीज़ का कर रहा है, मान लीजिए 10 रुपये में भी वो अगर निकलता है तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहा है। जब वो लॉस कर रहा है तो उसको धड़कन बढ़ रही है 20-30 रुपये में ही, तो 20-30 रुपये का जो है वो लॉस कर रहा है। अब ऑप्शन बायर के केस में जो है अपोजिट हो रहा है, जब हमारे प्रॉफिट हो रहा है तब हमारी धड़कन बढ़ जा रही है और हम 20 या 30 रुपये में ही निकल जा रहे हैं। जब हमारा लॉस हो रहा है तब हम जो है एकदम मतलब हाथ पैर छोड़ के फिर हम सोचें या तो इस बार तो जितना हो रहा है मतलब या तो जीरो ही होगा या फिर पार ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है बड़ा लॉस ले लेते हैं 70-80 पॉइंट्स का जो है, जब तक हमारी कमर ना टूट जाए, मतलब एकदम जब तक हमारा माइंड ड्रेन ना हो जाए तब तक हम उसे वेट करते हैं। तो ये जो है मेन साइकोलॉजी है जो हम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को इफ़ेक्ट करती है। मतलब जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाना चाहिए, जैसे ऑप्शन सेलर के डायरेक्शन में जाता है, तो वो एकदम शांत तरीके से बैठता है, मार्केट एनालाइज करता है कि कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है, क्या मार्केट का एनालिसिस चल रहा है। और जब उसके अपोजिट जा रहा है तो उसको धक धक होने लग रही है कि मार्केट कितने दूर चला जाएगा, तो वो निकल जा रहा है। हमारे साथ अपोजिट हो रहा है कि जब मार्केट हमारी साइड चल रहा है, बायर्स की साइड चल रहा है, तब हमें जो है और डीके वगैरह ये सब चीज़ें सोच के जो है हम जल्दी निकल जाते हैं, और जबकि हमारे अपोजिट जाता है तो हम उम्मीद में आके बैठ जाते हैं। तो मतलब हमारा माइंड जब शांत होना चाहिए तब तो हमारा माइंड जो है उथल पुथल जो है हमारे माइंड में उथल पुथल मची रहती है। जब हमारी उथल पुथल मचनी चाहिए, जब हमें घबराना चाहिए, जब मार्केट हमारे अपोजिट है, तब हम जो है शांत तरीके से जो है उम्मीद में जाके बैठ जाते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए यही जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो है ऑप्शन सेलर शांत मन से जो है बैठ के एकदम मार्केट को जो है अच्छा एनालाइज करके जो है अपनी पोजीशन बनाते रहता है। और जो है अल्टीमेटली अगर लॉन्ग रन में देखें तो ऑप्शन सेलर ही जो है पैसा कमा रहा है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर जो भी हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो आपको ये चीज़, ये साइकोलॉजी आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। जब मैंने टारगेट सोचा है कि 100 का मैं अगर मैं 160 में निकलूँगा तो मैं 160 तक रुकूँगा, ताकि अगर ये 150 से भी वापस आता है तो मैं 80 रुपये में अपना एसएल ले लूँगा, लेकिन मैं 160 से पहले निकलने वाला नहीं हूँ। जब तक आप अपने रिस्क टू रिवार्ड को जो है क्या नहीं करेंगे,
रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आप लॉन्ग रन में जो है लूज़ करते रहेंगे। ठीक है, पैसा जो है आप अपना लूज़ करते रहेंगे। तो ये चीज़ आप जो है सीखिए, ट्राई कीजिए कि आपने जो शुरू में ट्रेड लेने से जो पहले जो प्लान बनाया है, जो एसएल बनाया है, जो टारगेट लिया है, उसके लिए आप उसे वेट कर सके, उतनी हिम्मत बना के रह सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।